वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे चंद एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, उसके बाद एक्सरसाइज 2.4 करेंगे। क्लोज सेंटेंस यानी क्लोज सेंटेंस या क्लोज जुमला क्या होता है, तो वो कहते हैं आ क्लोज सेंटेंस इज़ ऑलवेज ट्रू और ऑलवेज फॉल्स, यानी या तो वो हमेशा ठीक होगा, दुरुस्त होगा, या वो हमेशा क्या होगा, गलत होगा। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो 4 मल्टीप्लाई बाय 9 इज़ इक्वल टू 36 है। तो मीनिंग जब 4 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर किसके इक्वल आता है, 36 के। यानी जिसके अंदर सिंपल मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन होगी और उसके अंदर वेरिएबल नहीं होगा, वो हमारे पास कौन सा सेंटेंस कहलाता है, क्लोज सेंटेंस। जैसे हम करें 10 डिवाइडेड बाय 5 इज़ इक्वल टू आ जाएगा 2 के, तो यानी इसके अंदर कोई वेरिएबल यूज़ नहीं हुआ। अगर एक और एग्जांपल डिस्कस करें, जैसे 3 प्लस 4 इज़ इक्वल टू 8, तो मीनिंग अब ये क्या हो गया, 3 को 4 में ऐड करें तो वो इक्वल 8 के नहीं आता, तो ये क्या हो गया, फॉल्स, यानी हमेशा क्या होगा, वो गलत होगा, ठीक नहीं होगा। तो जिसमें इक्वल आ जाएगा वो ट्रू क्लोज्ड होगा और जिसमें इक्वल नहीं होगा वो फॉल्स होगा। तो सिंपल यानी ऐसा वे जिसके अंदर कोई वेरिएबल नहीं यूज़ होगा, सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह का जो सेंटेंस होता है इसे हम किसका नाम देते हैं, क्लोज है सेंटेंस का। उसके बाद अगर हम ओपन सेंटेंस की बात करें कि ओपन क्या है, एन ओपन सेंटेंस इज़ नेदर ट्रू और नॉर फॉल्स, द वेरिएबल हैज़ रिप्लेस द स्पेसिफिक वैल्यू। ये ना तो गलत होता है और ना ही ठीक होता है, तो फिर क्या है, यानी अगर इसकी एग्जांपल को हम देखें तो 3x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 10 के। तो इसमें आप चेक करें, हमें ये नहीं मालूम कि रियल में हकीकत में ये इक्वेशन 10 के इक्वल आएगी। क्यों मालूम नहीं, कि क्योंकि ये जो हमारे पास वेरिएबल है इसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं है। जब इसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं तो हम ये नहीं कह सकते कि ये साइड इसके क्या है, वाकई इक्वल है। अगर एक और हम एग्जांपल लें जिसमें उसने कहा हुआ 3y माइनस 3 इज़ इक्वल टू 4 है, तो इसमें भी हम ये नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू मालूम नहीं है। यानी जब अगर किसी इक्वेशन के अंदर वेरिएबल आ जाएगा तो वो आपके पास ओपन सेंटेंस होता है, और अगर किसी इक्वेशन में वेरिएबल नहीं आता, सिंपल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन आती है, तो हमारे पास क्लोज है सेंटेंस होता है। उसके बाद है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, यानी एन एक्सप्रेशन विच कॉन्टैक्ट वेरिएबल एंड कांस्टेंट बाय एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन के ज़रिए हम उनको आपस में रिलेट करेंगे, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, एक्सप्रेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम एग्जांपल की बात करें तो 3x ये एक क्या है, एक्सप्रेशन है, क्योंकि 3 और x के दरमियान बीच में कोई साइन नहीं आता, तो मीनिंग मल्टीप्लिकेशन है। जिसके बाद अगर एक और एग्जांपल की बात करें तो जिसमें 3x प्लस 4 है, ये भी एक क्या है, एक्सप्रेशन। इसमें कोई इक्वलिटी वगैरह का साइन नहीं आएगा। अगर इक्वलिटी या इक्वल का साइन आ जाएगा तो मीनिंग वो आपके पास एक्सप्रेशन नहीं रहेगी, वो कुछ और बन जाएगा, वो आगे हम डिस्कस करते हैं। अगर एक और एग्जांपल डिस्कस करें जिसमें हमारे पास है 3y प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 1 है, तो ये भी हमारे पास क्या है, एक्सप्रेशन। यानी जिसकी वन साइड होती है वो हमारे पास एक्सप्रेशन होती है और जिसकी टू साइडेड होती हैं वो इक्वेशन होती है। अगर हम बात करें इक्वेशन की तो आ सेंटेंस विच शो इक्वलिटी बिटवीन टू एक्सप्रेशन, अगर दो एक्सप्रेशन के दरमियान इक्वलिटी को शो करेगा तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, इक्वेशन। अगर एग्जांपल की बात करें 3x प्लस 9 इज़ इक्वल टू 10, अब ये जो साइन है ये शो कर रहा है कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये एक्सप्रेशन नहीं है, ये क्या है, इक्वेशन है। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, ये दूसरी है, और इसको हमने इक्वलिटी के साइन से मिला दिया तो ये क्या बन गई, इक्वेशन। उसके बाद एक और एग्जांपल डिस्कस करें जिसमें 4 है इज़ इक्वल टू 5 है, तो ये आपस में किसके साथ मिले हैं, इक्वलिटी साइन से मिले हुए हैं, तो इसे हम किसका नाम देते हैं जी, इक्वेशन का। और अगर इनके बीच में इक्वलिटी साइन ना होता तो वो हमारे पास एक्सप्रेशन होनी थी।
अब मेन जो चीज़ है कि डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन। अगर ये हमारे पास एक्सप्रेशन है और ये इक्वेशन है तो इट इज़ वन साइडेड होती है, यानी इसकी एक साइड होती है। जैसे हम बात करें 3x प्लस 4 है तो ये इसकी एक साइड है, दूसरी इक्वल में कोई साइड मौजूद नहीं है। और इट इज़ टू साइडेड, ये दो साइडेड होती है। जैसे हम फर्ज करें 4x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 9। तो अब देखें एक साइड ये लेफ़्ट हैंड साइड हो गई, ये राइट हैंड साइड हो गई, तो इनके दरमियान इक्वलिटी यानी दो साइडें हैं। इट हैज़ नो रिलेशन सिंबल, इनके दरमियान जोड़ने के लिए कोई रिलेशन सिंबल नहीं होता। जैसे हम यहाँ इक्वल लगाया, यहाँ पर कुछ भी नहीं लगाया। उसके बाद इट हैज़ रिलेशन सिंबल इज़ इक्वलिटी, तो इनके दरमियान दोनों को मिलाने वाली एक्सप्रेशन को वो हमारे पास साइन कौन सा है, इक्वलिटी का है। तो यानी एक्सप्रेशन और इक्वेशन में डिफरेंस क्या है कि ये वन साइडेड एक्सप्रेशन होती है और इसके दरमियान कोई रिलेशन सिंबल नहीं होता, और इसमें टू साइडेड होती है और इसके दरमियान रिलेशन सिंबल आपके पास इक्वलिटी होती है। उसके बाद अगर हम सिंपल बात करें कि इन इक्वलिटी क्या चीज़ है, इन इक्वलिटी की डेफिनेशन क्या होगी, तो एन इन इक्वलिटी इज़ अ स्टेटमेंट दैट कंटेन वन ऑफ दिस सिंबल, यानी लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस देन या इक्वल टू या ग्रेटर दैन इक्वल टू। इनमें से कोई भी सिंबल अगर किसी एक्सप्रेशन में आ जाएगा तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, इन इक्वलिटी। जैसे 3x ग्रेटर देन है 1 से, ये हमारे पास एक एग्जांपल होगी, क्योंकि अब ये साइन आ गया तो ये साइन बता रहा है, तो ये क्या है, इन इक्वलिटी है। उसके बाद अगर हम सेकंड की बात करें तो इसमें हमारे पास है 4x प्लस 3 ग्रेटर दैन या लेस दैन या इक्वल टू, आप लगा लें किसके है, 3 के है। तो अब ये साइन बता रहा है कि ये क्या है, इन इक्वलिटी है। अगर इस तरह के साइन कोई भी आ जाएगा तो वो क्या कहलाएगी, इन इक्वलिटी कहलाएगी। उसके बाद हमारे पास है पोलिनोमियल क्या होता है, यानी अ पोलिनोमियल इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर टर्म विच दैट एक्सपोनेंट इज़ ज़ीरो और पॉजिटिव इंटीजर। अब यहाँ पर उसने दो चीज़ें बात की हैं, या तो इसका एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए, और दूसरी बात कर रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें कि इसकी कोई एग्जांपल होनी चाहिए, तो यहाँ पर आ गया x की 2 प्लस 4, तो ये हमारे पास एक क्या है, पोलिनोमियल है, क्योंकि इसकी पावर पॉजिटिव है। वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। और उसके बाद अगर हम बात करें इसमें दूसरी कोई एग्जांपल है जिसमें हमारे पास ये 2 आ रहा है, तो अब इसकी पावर क्या है, ज़ीरो है। तो जब ज़ीरो है तो वो इक्वल किसके होगा, 1 के, तो ये भी एक क्या है, पोलिनोमियल है। और अगर हम यहाँ पर सिर्फ लिख देते हैं x की पावर 0 या ओनली 1 आ जाता है तो ये भी क्या है, पोलिनोमियल है। और उसके बाद अगर हम सिंपल बात करें x की 3 प्लस x की 2 प्लस 1, तो ये भी हमारे पास एक क्या है, पोलिनोमियल, क्योंकि इसकी पावर भी पॉजिटिव है, इसकी पावर भी पॉजिटिव है। तो पोलिनोमियल कौन सी टर्म नहीं होगी, जैसे x की पावर -2 आ जाए प्लस x आ जाए, अब इसकी पावर क्या हो गई, नेगेटिव। जैसे ही नेगेटिव हो गई तो वो आपके पास पोलिनोमियल है नहीं होगी। उसके बाद x के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा तो वो भी पोलिनोमियल है नहीं होगी। उसके बाद सिंपल अगर x ओवर में, यानी कोई भी वेरिएबल ओवर में चला जाता है तो वो हमारे पास पोलिनोमियल होती नहीं। पोलिनोमियल तब होगी कोई भी वेरिएबल उसकी पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। और दूसरी बात है कि वो ज़ीरो भी हो सकती है। जब ज़ीरो होती है तो वो इक्वल कांस्टेंट के आ जाती है, तो कांस्टेंट पोलिनोमियल में काउंट नहीं होता। उसके बाद कहते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, यानी पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं। तो वो कहते हैं हाईएस्ट पावर इन अ पोलिनोमियल, के एक आपको पोलिनोमियल दी गई, उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो पावर होगी वो उसकी क्या कहलाएगी, डिग्री। जैसे यहाँ पर x की 4 प्लस x की 3 माइनस x की 2 प्लस 1 है। तो अब इसमें हमने चेक करना है कि हाईएस्ट पावर कौन सी है, हमारे पास 4 है। तो अब इसकी डिग्री कितनी हमारे पास आ जाएगी, 4, यानी जो इसकी डिग्री है, यानी पावर हम कहते हैं इसको, डिग्री है, वो आपके पास कितनी आ रही है, 4 आ रही है। अगर एक और एग्जांपल लें जिसमें हमारे पास 2x प्लस 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन होती है, इसके ऊपर जिसके ऊपर कुछ नहीं लगा होता उसके ऊपर क्या लगा होता है, 1। तो इसकी अब डिग्री क्या हो गई हमारे पास, 1 हो जाएगी। तो मीनिंग मैक्सिमम पावर वेरिएबल की जो होती है उसे हम किसका नाम देते हैं, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल की।
उसके बाद हमारे पास है कि कोएफिशिएंट क्या होता है। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं 5x की पावर 3 है, तो अब ये जो चीज़ होती है इससे हम देते हैं नाम कोएफिशिएंट का, और ये जो चीज़ होती है इसे हम नाम देते हैं बेस का, और ये जो हिस्सा होता है इसे नाम देते हैं एक्सपोनेंट या पावर का, एक्सपोनेंट। यानी दिस इज़ अ कोएफिशिएंट होगा, और ये हमारे पास बेस होगी या वेरिएबल, और ये हमारे पास इसका क्या होगा, एक्सपोनेंट होगा। तो अब हमें कोएफिशिएंट क्या है, यानी अगर वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो हमारे पास क्या कहलाता है, कोएफिशिएंट। एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं जिसमें हमारे पास 9x की 1 है। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो चीज़ है, यानी ये अब x वेरिएबल है और ये इसका क्या होता है, कोएफिशिएंट होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमेशा वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो हमारे पास है कोएफिशिएंट होता है। उसके बाद हमारे पास है कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। लीनियर का मतलब ये है कि जिसकी पावर वेरिएबल की 1 होगी, जिसकी फर्स्ट डिग्री वाला जो पॉलिनोमियल होता है, यानी द हाईएस्ट एक्सपोनेंट इज ऑलवेज क्या होगा, 1 होगा। तो इसमें जो हमारे पास मैक्सिमम पावर आएगी वो हमारे पास 1 कंसीडर होगी। उसके बाद इसके एग्जाम्पल को अगर हम डिस्कस करें तो 2x माइनस 1, तो ये हमारे पास एक क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है, यानी इसकी अब जो पावर आ रही है वो क्या है, 1 है। अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें x प्लस y है, तो ये भी हमारे पास क्या है, लीनियर, इसकी डिग्री भी 1 है, इसकी डिग्री भी 1 है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, लीनियर है, एक्स पॉलिनोमियल होगी। उसके बाद अगर हम बात करें कि क्वाड्रेटिक क्या होता है, तो क्वाड्रेटिक हमेशा से हम पढ़ते आ रहे हैं कि उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 2 होती है, यानी वेरिएबल की पावर कितनी आ जाएगी, 2। जैसे हमारे पास होता है ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसकी अब मैक्सिमम पावर 2 है, तो जिसकी पावर 2 आ जाती है वो क्वाड्रेटिक होती है। जैसे 2x की 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो अब इसकी मैक्सिमम पावर हमारे पास कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। तो ये हमें पता होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास है क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी क्यूबिक हम कहते हैं जिसकी पावर कितनी आ जाए, 3, यानी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, आपके पास 3 होनी चाहिए। तो हम किस में ले आके हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल में। अगर हम सिंपल एग्जांपल की बात करें जिसमें हमारे पास आ जाता है x की 3 प्लस 2x की 2 प्लस 9x और प्लस क्या आ जाएगा, 3। तो अब ये इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो इस तरह का जो पॉलिनोमियल होता है उसे हम किसका नाम देते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल का, यानी जिसके अंदर हमेशा मैक्सिमम या हाईएस्ट पावर आपके पास 3 होगी वो क्या कहलाते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक, बाई का मतलब 2, जैसे x की पावर 4 है प्लस x की 3 है प्लस x की 2 है प्लस x प्लस 1 है। तो अब इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 4। तो इसका हम लिखते होते हैं x की 2 की इंटू 2, ये आपके पास क्वाड्रेटिक। अब फिर ऊपर पावर 2 आ गई, तो ये हमारे पास क्या बन गई, बाई क्वाड्रेटिक, मीनिंग जिसकी पावर डबल हो गई है। उसके बाद अगर हमें एक और एग्जांपल है जिसमें x की 2 है और y की 2 है। अब ये चेक करें, इसमें एक सिंगल वेरिएबल 2 है और इसमें ये भी 2 है, तो ये भी कौन सी होगी, बाई क्वाड्रेटिक। इसमें भी 2 कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है। तो बाई क्वाड्रेटिक का मतलब है कि अगर पावर 4 आ जाए और अगर आपके पास 2 वेरिएबल आ रहे हैं उनकी पावर 2 2 है, इकट्ठे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वो भी किस में आ जाएंगी, बाई क्वाड्रेटिक में आ जाएगी। तो भाई बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके।